राधे राधे साथियों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं मापन। पिछले चैप्टर में हमने देखे थे मेजरमेंट्स से संबंधित कुछ चीजें। आज हम पढ़ने वाले हैं मापक यंत्र। मापक यंत्र उनको कहा जाता है जो किसी भौतिक राशि को मापने के काम में यूज होते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब से मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापा जाएगा? सही आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आप दो चीजों में कंफ्यूज हो सकते हैं, एक हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है, और जहां हाइग्रो आ जाए वो आर्द्रता की बात करता है। ठीक, हाइग्रो मतलब आर्द्रता। और किसी लिक्विड के बारे में बात होती है तो वो आता है हाइड्रो। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होता है कि एक हाइड्रोमीटर है और एक हाइग्रोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बी में जब बाहर की सतह पर कोई चीज देखनी होती है, जहाजों को देखना होता है, पोर्ट को देखना होता है, या दुश्मन को देखना होता है, तब पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पनडुब्बी में यूज किया जाता है बाहर की सतह की वस्तुओं को देखने के लिए। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब हो या वायुमंडलीय दबाव हो, दोनों ही बैरोमीटर से ही मापे जाते हैं। दबाव या दाब प्रेशर की ही बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग ये फिर से आ गया। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया है सूर्य को देखने के लिए। अब सामान्यतः लोग लगाते हैं कि टेलीस्कोप से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य बना हुआ है हीलियम से, हीलियम और हाइड्रोजन से, इसलिए इसको देखने के लिए हेलियोस्कोप का यूज करते हैं। क्योंकि ये इतनी ज्यादा एनर्जी छोड़ता है कि सामान्यतः इसको देखने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज नहीं कर सकते। अब बात हो रही है स्ट्रोबोस्कोप की, तो स्ट्रोबोस्कोप चक्का जो हम थ्रो करते हैं डिस्क वगैरह, उसके लिए यूज होता है। टेलीस्कोप यूज होता है, और सन मीटर ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। वोल्ट इसी, ठीक है, वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। इसी को आगे बढ़ेंगे। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जैसे ही लगाएंगे उससे पता चल जाता है कि सर्किट में बिजली है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये पूछ रहा है आवर्ती गति। आवर्ती गति हमेशा टैकोमीटर से मापी जाती है ना। टैकोमीटर जो आवर्त गति मतलब घूर्णन या रोटेशन जिसमें यूज होते हैं, उसको बोला जाता है। विभव मापी मूलतः एक उपकरण है। तो विभव मापी से हम क्या मापेंगे? ये एक प्रकार का मापन उपकरण है, क्योंकि ये मेजरमेंट करता है। इसमें लिखा संयोजक। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला। संकेतक, संकेतक का मतलब संकेत करने वाला। अंशांकन, अंशांकन का मतलब जिसमें अंश लिखे हुए होते हैं, उसका अंश बताने का काम करता है। लेकिन ये विभव मापी चूंकि मापन उपकरण है ना, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापने के लिए हम यूज करते हैं आमीटर का। कहीं कहीं ए मीटर दिया रहता है, कहीं कहीं इसको आमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये विद्युत धारा को मापने का काम करता है। ठीक है, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? ये पूछ रहा है स्टेलाग्मोमीटर का यूज किस लिए करते हैं? तो जो सरफेस टेंशन होती है, ठीक है, सरफेस टेंशन को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का यूज करते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, ऑडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो गाड़ियों की दूरी कि वो कितना चली है, ये मापने के लिए ऑडोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? क्षेत्र मीटर की बात कर रहा है, तो क्षेत्र मीटर इसमें होता है एक पिटाट ट्यूब।
ये एक रेड कलर की ट्यूब होती है, ठीक है, कहीं कहीं पे ये परखनली जैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट, टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो अभी बताया कि टैकोमीटर जो है वो गाड़ियों के पहिए की गति को मापने, गति नहीं एक्चुअली, दूरी मापने के लिए यूज होता है। यानी कि ये गति पालक चक्र या फ्लाई व्हील के गुणात्मक चाल को मापता है। नेक्स्ट, टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं चक्कर प्रति मिनट, या इसी को बोलते हैं आरपीएम। ठीक। मल्टीमीटर में क्या होता है? तो मल्टीमीटर में वोल्ट मीटर भी होता है, करंट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है। सही आंसर हो जाएगा डी। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? आपको बताना है गलत क्या है, तो पहले पता होना चाहिए सही क्या है। तो इसका सही आंसर क्या क्या है कि 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। हाँ, ये सही है। ये एक लघुगणीय पैमाना है। लघुगण मतलब लॉगरिथम पर ये वर्क करता है। बिल्कुल सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि रिएक्टर स्केल जो है वो भूकंप मापी में ही काम करता है। अगला लिखा है रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये गलत है। 8-9 की तीव्रता अगर आ जाएगी तो भूकंप बहुत तेज होता है, ना कि हल्का। यानी अपना आंसर सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो पहले ही बताया था कि तरल पदार्थ जहाँ पे आ जाए उसके लिए हाइड्रोमीटर लगाएंगे, है ना। आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर कहलाता है और फेदोमीटर अलग चीज है। नेक्स्ट, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार। सोनार से ही हम पानी के अंदर की चीजों का पता लगा सकते हैं। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो जहाजों में पानी की गहराई को मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? तो दूध को बोला जाता है, दूध में जो भी चीजें होती हैं, दूध से संबंधित चीजों को हम लैक्टो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे उसमें शर्करा होती है तो उसको लैक्टोज बोला जाता है ना। और उसमें जैसे दही जमता है तो उसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस के कारण जमता है। तो जितने भी शब्द लैक्टो से संबंधित होते हैं, लैक्टोबैसिलस, जो भी लैक्टो से संबंधित होते हैं वो दूध के लिए यूज होता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यात्रा की दूरी को मापने के लिए फिर से ऑडोमीटर का ही यूज करेंगे। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है, फिर से ऑडोमीटर। सेम क्वेश्चन, किस किसी वोल्ट मीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज क्या विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। इको लोकेशन एक प्रकार क्या है? तो इको लोकेशन क्या है? सही है, इको लोकेशन एक प्रकार का सोनार है। नेक्स्ट, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे आमीटर विद्युत धारा, तो ओम मीटर प्रतिरोध। ये रीजनिंग में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो हवा की गति मापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, एनीमोमीटर मुर्गे टाइप का भी हो सकता है, या यहाँ पे दो ऐसे लगे होते हैं हवा की तरह। ठीक है, हवा की गति को मापने के काम में आता है। निम्नलिखित में कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? तो झूठ का पता लगाने वाली मशीन को बोलते हैं पॉलीग्राफ। ठीक है, ये वाइब्रेशंस को सेंस कर लेती है। ठीक है, शरीर में जो होता है उनकी वाइब्रेशंस वगैरह देख करके बता सकते हैं कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जब भी उच्च तापमान की बात होगी इसके लिए हम पायरोमीटर का ही यूज करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।